नमस्कार बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। इन ईसीजी द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स। हमारे ईसीजी में एंड ऑफ टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले हम लोग ईसीजी समझते हैं, तब इसका आंसर हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ईसीजी में ये है पी वेव। पी वेव क्या बतलाता है, हमारे हार्ट का आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिपोलाराइज होता है, ये है पी वेव। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू आर एस। क्यू आर एस हमारे वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को बतलाता है। इस टाइम में हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखिए पी वेव के टाइम हमारा वेंट्रिकल आराम कर रहा था, डायस्टोल फेज में था, लेकिन जैसे ही क्यू आर एस शुरू हुआ हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, सिस्टोल फेज में चला गया। ठीक, तो वेंट्रिकल सिस्टोल किस में हुआ, क्यू आर एस। उसके बाद है हमारा टी वेव, इट मीन्स रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब देखिए टी वेव के लास्ट तक यहाँ पर हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल में है, इसके यहाँ पर वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो जाता है और यहाँ से फिर इसका डायस्टोल शुरू होगा। ठीक है, तो टी वेव का एंड क्या बतला रहा है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, समझ गए आप। अब बच्चा आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ वेंट्रिकल रिपोलाइजेशन का तो बात हो रहा है, पर आर्ट्रियम का रिपोलाइजेशन कब होता है। तो जब हमारा क्यू आर एस बन रहा था तो हमारा वेंट्रिकल डिपोलाराइज हो रहा था, ठीक उसी टाइम हमारा आर्ट्रियम रिपोलाराइज होता है। लेकिन हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलाराइजेशन इतना बड़ा इवेंट है, इतना पावरफुल है कि ईसीजी आर्ट्रियम रिपोलाराइजेशन को रीड नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए ईसीजी में वो नहीं दिखता है। आप समझिए आंसर। टी वेव का एंड क्या बतलाएगा, पहला डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ये तो बताता है आपका क्यू आर एस। रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ये क्यू आर एस की वजह से नहीं दिखता है ईसीजी में। एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, देखिए क्यू आर एस के शुरू होने से पहले तक वेंट्रिकल डायस्टोल में था, लेकिन उसके बाद उसका सिस्टोल शुरू होता है। तो क्यू वेव के जस्ट स्टार्टिंग से पहले एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाता है। डी है एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये बात सही है। टी वेव के एंड में यहाँ पर हमारा वेंट्रिकल का सिस्टोल एंड होता है। तो एंड ऑफ टी वेव क्या बतला रहा है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।